जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। कुछ ही दिनों पहले टुनटुनी के मकान मालिक ने उसे घर से बेघर कर दिया था। वो अपनी दोनों बेटियों को लिए दर दर भटक रही थी। उसने अपनी बेटियों से कहा, मेरी गुड़िया, तुम लोग यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना। हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जाओ माँ, जल्दी आना। मुझे डर लगता है माँ। मत डरो पिंकी बेटा, मैं जल्दी आ जाऊँ। ऐसा कहकर वो कालू कोई के घर जाती है। कालू भैया, अरे कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे टुनटुनी भाभी, आप क्या बात है? आप मेरे घर पर क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरे सर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मकान मालिक ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। सुबह से अपनी बेटियों को लेकर दर दर भटक रही। उन्होंने आपको कुछ पैसे कर्ज दिए थे। अगर वो रुपए मुझे मिल जाते तो मैं अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेती। पैसा? कैसा पैसा? मैंने कोई कर्ज नहीं लिया था। चल भाग यहाँ से। ठीक है कालू भैया, पैसे न सही, मुझे कुछ अनाज दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है क्या, जो तुम्हें अनाज दे दूँ? चल यहाँ से। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी लौटकर अपने बच्चों के पास आके रात हो चुकी थी। भूख लगी है, माँ कुछ लाकर दो ना। बच्चों, रात हो चुकी है, सो जाओ। अब तुम लोग सो जाओ। बच्चे अपनी माँ के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह सुनहरी अपनी माँ को जगा रही थी। मम्मा मम्मा उठो, मम्मा उठो ना, भूख लगी है। ये मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरी बहन, लगता है मम्मी गहरी नींद में सोई है, अभी थोड़ी देर में जाग जाएंगी। काफी देर हो जाने पर भी जब टुनटुनी नहीं जगती, तब सुनहरी और पिंकी जोर जोर से रोने लगती। चंपा को भी वहाँ से गुजर रही थी। अरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? आंटी, देखो ना, हमारी मम्मा तो जग ही नहीं रही है। टुनटुनी को देखते ही चंपा को भी समझ चुकी थी कि वो मर चुकी है। वो बच्चों को लेकर अपने घर आती है। अरे अरे सुंदरी, ये क्या, तुम इन भिखारियों को लेकर यहाँ क्यों आई हो? अरे, इनकी माँ भूख की वजह से मर चुकी है। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं इन्हें माँ बनकर पालूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कल को अपने बच्चे होंगे, ये मनहूस सारा राशन खा जाएंगे, तब हम अपने बच्चों को क्या देंगे? आप चुप रहो जी, ये घर पिताजी ने तुम्हें दहेज में दिया है। फिर चंपा को भी उन दोनों बच्चियों की माँ बनकर उन्हें खुशी खुशी पालने घने जंगल में। अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, कैसा है? अच्छा है ना? अरे, मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह दो जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने चावल दाल रख दिए हैं, उसे खा ली। मैं बुलबुल आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देख। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़
हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी इस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका